हेलो बच्चों, मैं लोकेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों आज हम एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। बच्चों ये चैप्टर्स क्या एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है, डी ब्लॉक का यूज होता है आपके पास, डी ब्लॉक मिक्सअप, सोल्ट एनालिसिस, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सारे मिक्सअप कर दिए जाते हैं और बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। अब इधर देखो, हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे विद कंसेप्चुअल लर्निंग, तो आपको देखना है। अब देखो यार, एग्जाम्स में चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं, इस चैप्टर में आपके पास क्या होता है, बहुत सारे इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन होते हैं। इंडस्ट्री में जो कंपाउंड्स होते हैं बहुत सारे, जो कैटलिस्ट के तौर पे यूज किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। जैसे कि और अगर मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करूं, जैसे सिस्प्लेटिन होता है आपके पास, वो सिस्प्लेटिन क्या होता है, एक एंटी कैंसर ड्रग्स होता है, उसकी काफी रियल लाइफ एप्लीकेशन हो गई, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, है ना। अभी पहला क्वेश्चन रीड कीजिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आपको सोचना है इसमें एक्स वाई जेड क्या है और आगे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपके पास ऑप्शंस हैं कि वाई क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन, एक्स वाई जेड रिएक्शंस, ये आपको बताना है। तो एक बार शांति से पढ़िए आपके पास, ठीक है। अब क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केमिकल इक्विलिब्रियम में इसमें सोल्ट एनालिसिस है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एडवांस लेवल नॉलेज अपने को यूज करनी है। अब जिन बच्चों को सोल्ट एनालिसिस नहीं आता है, सपोज आता है तो डायरेक्टली देख के कर देंगे। जिनको नहीं आता उनको मैं अप्रोच सिखाने वाला, कैसे अप्रोच करना है। जरूरत नहीं है हमें सोल्ट एनालिसिस की, तो इसको वैसे भी सोल्व कर सकते हैं हम। बहुत सारे क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशन के एडवांस लेवल यूज करके उसमें सोल्ट एनालिसिस का यूज ही ना करें तो भी सोल्व कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं ना, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पे है ना कि आपके पास कोई कंपाउंड एक्स दिया हुआ है। ओके, इसकी रिएक्शंस कराई जाती है आपके पास एक्वस अमोनिया टू ए पिंक कलर्ड एक्वस सॉल्यूशन। ये कोई पिंक कलर्ड एक्वस सॉल्यूशन है आपके पास, एक्वस अमोनिया में रिएक्शंस कराई जाती है एंड NH4Cl और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और एक कंपाउंड Y बनता है। चलो ये इंफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं, पहले एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। आपके पास MCl2.6H2 दिया हुआ है, ये कोई कंपाउंड X है, इसकी रिएक्शन कराई जाती है और आपके पास एक कंपाउंड Y बनता है जो कि क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे जो रिएक्शंस आपके पास दी हुई है डियर स्टूडेंट्स, वो दी हुई है आपको कि किसके साथ दी हुई है, एक्वस अमोनिया NH4Cl, NH4Cl, अमोनिया के पास क्या है, यहाँ पे अमोनिया क्या है, NH4Cl है ना, एक्सेस में आपको दिया हुआ है, एक्वस अमोनिया आपको दिया हुआ है, ये एक्सेस में दिया हुआ है और एयर की प्रेजेंस आपके पास दी हुई है, एयर का रोल दिया हुआ है और ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। और आपको जो कंपाउंड Y दिया हुआ है, इट इज 1:3 इलेक्ट्रोलाइट्स दिया हुआ है, 1:3 इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये आपको काम आएगी कैसे, बिकॉज कोऑर्डिनेशन स्पेयर और आयनाइजेशन स्पेयर। तो यहाँ से अपने आप समझ में आ जाएगा कि तीन आपके पास, तीन एटम्स कहाँ पे आपके पास, आयनाइजेशन स्पेयर में आपके पास, है ना। और एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर होगा, तब भी वो क्या होगा, 1:3 इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। चलो बाद में उसको यूज करते हैं, आगे फर्दर जाते हैं। यहाँ पे अगर आगे फर्दर हो जाते हैं अपन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ X विद एक्सेस HCl एट रूम टेम्परेचर इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर्ड कंपाउंड Z। आपके पास यहाँ से आपके पास जब इसकी HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे आपके पास बनता है एक जेड कलर्ड कंपाउंड बनता है और वो आपके पास क्या ब्लू है, और ये आपके पास क्या था, इट इज पिंक कलर्ड, इट इज पिंक कलर। आपके पास ये पिंक कलर दिया हुआ था आपके पास, सही है, ओके ठीक है, ये कंपाउंड जेड बन गया। आगे फर्दर और डिटेल्स आपको दी हुई है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट एक्स एंड जेड का 3.87 आपको दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2, n आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डियर स्टूडेंट्स। तो यहां से मतलब ये वैल्यू कितना आ गया, √15 आया ये वैल्यू, है ना, क्योंकि √16 कितना हो गया 4, तो ये √15 हो गया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे 3 हो गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 3 है एक्स में, यहाँ पे कितना है 3 है। तो यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन पता चली है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे m+2 में है, यहाँ पे भी m किस में +2 में ही है, तभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है, ओके। आपको और एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे, वेयर इट इज 0 फॉर कॉम्प्लेक्स y। कॉम्प्लेक्स y के लिए आपके पास क्या है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0 है। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 0 है। चलो अब रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, ओके। ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, अब गेस करना स्टार्ट करते हैं, ओके। अब अपन अपना कोऑर्डिनेशन का लेवल नॉलेज यूज करते हैं। इधर देखो, यहाँ पे देखो आपके पास है ना कि यार ये जब ऑक्टाहेड्रल है, या तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा होगा, या तो sp3d2 रहा होगा, ये आपके पास क्या रहा होगा, d2sp3, तब दोनों आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ओके। तो sp3d2 रहा होगा तो ये d10 रहा होगा, और ये कौन सा रहा होगा, d6 रहा होगा। आपके पास सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं कहता हूँ आपके पास अगर कोई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके पास है ना, पिंक कलर का शो कर रहा है, अगर आपको
सोल्ट एनालिसिस आता है तो आपको पता है कि केवल 2 ही कंपाउंड होते हैं जो पिंक कलर के होते हैं। ओके, आपके पास ये अगर चीज पता है, नहीं पता कोई बात नहीं, हम सोल्ट एनालिसिस यूज ही नहीं करते। चलो अब मैं आई एम नॉट यूजिंग द सोल्ट एनालिसिस, अब कोऑर्डिनेशन का लेवल ही यूज कर रहे हैं, अब यहाँ पे नॉलेज है ना। तो ये तो होगा नहीं D10, बिकॉज आपके पास क्या है, बिकॉज यहाँ से आप देख रहे हो कि ये MCl2 है, ये एयर की प्रेजेंस में आपके पास क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। एयर का रोल क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तभी तो ये 1:3 इलेक्ट्रोलाइट्स बनेगा, 3 क्लोरीन बाहर आएंगे, तभी तो आपके पास क्या होगा। इसलिए आपके पास ये वाला कॉम्प्लेक्स तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो पहले से सपोज ये +2 में है, +2 में है आपके पास, तो ये कौन सा होगा, +2 में है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा 4s2 3d8, तो D10, तो D10 से D9 तो बनेगा नहीं, है ना, D10 से D9 बन सकता है, तो ये होगा नहीं, तो इसलिए आपके पास क्या होगा D2sp3 D6। तो D6 आपके पास कौन सा हो गया, +3 है ऑक्सीजन स्टेट में, कोबाल्ट। कोबाल्ट है ना, जिन बच्चों को सोल्ट एनालिसिस आता था उनको पता है कि ये पिंक कलर का कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होता है, वो एयर की प्रेजेंस में आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये आपके पास वाई जो कंपाउंड बना डियर स्टूडेंट्स, वो आपके पास बन जाएगा CO, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना CO NH3 6, और ये आपके पास बन जाएगा है ना Cl3, आपके पास ये आपके पास है Y कंपाउंड आएगा। X कंपाउंड की अगर मैं बात करूं आपके पास, यहां से अगर X कंपाउंड की बात करें तो यहां पे आपके पास X कंपाउंड पता क्या आएगा, X कंपाउंड आपके पास आएगा कोबाल्ट H2O6 और ये होगा Cl2 आपके पास। अब इधर देखो आपके पास है ना, ये कंपाउंड लिख दिया, अब यहां से ध्यान से देखो है ना कोबाल्ट, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या होगा NH4Cl यूज किया है और एयर यूज किया तो ऑक्सीडाइज हो गया, आपके पास कोबाल्ट +3 में चला गया। अब यहाँ पे आपके पास NH4Cl है ना, कहाँ गया आपके पास NH4Cl दिया हो, हाँ, तो NH4Cl क्यों यूज किया जाता है आपके पास, क्योंकि आपके पास क्या होगा एक्वस में क्या होता है, कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड बन जाता है, PPT बन जाता है, इसलिए तुरंत ये क्या करेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, जो OH बनेगा ना, तो इसलिए आपके पास क्या होगा, कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड बन नहीं पाएगा, इसीलिए NH4Cl यूज किया जाता है कि कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड का PPT ना बने, है ना, रिएक्शन फर्दर कैरिड आउट हो जाए, इसीलिए ये यूज किया जाता है। एक्सेस अमोनिया पास करेंगे तो आपके पास क्या होगा, सारे वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अमोनिया रिप्लेस कर देगा, तो ये वाला कंपाउंड आपके पास Y बन गया, ये कंपाउंड आपके पास बन गया X। अब आपके पास इस वाले कंपाउंड की जब मैं HCl के साथ रूम टेम्परेचर पे साथ रिएक्शन करते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है, तो आपके पास Z क्या बनेगा, Z कंपाउंड बनेगा डियर स्टूडेंट्स, आपके पास Z कंपाउंड आपके पास आएगा यहाँ से COCl2 है ना, आपके पास HCl की, तो ये बनता है COCl4, COCl4 2-। तो आप अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हो इसकी, तो COCl4 कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बनाता है। यहाँ से आप बात करोगे तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहाँ पे आपके पास आएंगे 3, Cl एक WFL है, ये वाटर भी आपके पास क्या है WFL है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 3 आएंगे आपके पास। यहाँ से आप बात करोगे ना, अब ये वो वाला कंपाउंड Y हो गया, ये वाला कंपाउंड जब Y हो गया, ये कैसा बिहेव करेगा आपके पास, है ना, तो 3 क्लोरीन बाहर निकल जाएंगे, एक केटाइन आ जाएगा, तो ये आपके पास बिहेव करेगा 1:3 इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, समझ में आ गया। पीछे से अगर रिवर्स से आप चलोगे तो आप सारे ऑप्शंस निकालोगे विदाउट यूजिंग द नॉलेज ऑफ सोल्ट एनालिसिस। चलो लिख लेते हैं अपन, है ना, अब एक एक करके पार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एलिमेंट सेंट्रल मेटल आयन इन Y इज D2sp3। तो Y क्या था आपके पास, Y आपके पास है ये D2sp3, हाँ D2sp3 होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताऊं कैसे। आपके पास क्या है, CO NH3 6Cl3, है ना, कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट +3 आपके पास, ये वाला कंपाउंड कौन सा हो गया, Y था, कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3 कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 3d6 हो गया, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ से, दिस इज 3d, और आपके पास कोबाल्ट NH3 कैसा बिहेव करेगा, SFL की तरह बिहेव करेगा, ये 3d, ये 4s एंड ये कौन सा हो गया 4p, ये हो गया 4p, आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा D2sp3। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, सही है, Y आपके पास D2sp3 आएगा। तो ये X एंड Y आर इक्विलिब्रियम एट 0, तो इस पे आते हैं आपके पास, इस वाले रिएक्शन बाद में आते हैं। ओके, अच्छा पार्ट है। ओके, इक्विलिब्रियम का यूज है। Z इज ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो Z आपके पास जो था वो आपके पास क्या था, COCl4 2- था आपके पास, है ना, COCl4 2- था आपके पास। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या था, यहाँ पे कोबाल्ट कितना आ रहा है, कोबाल्ट आ रहा है +2, तो आपके पास Cl WFL है, Cl क्या आपके पास WFL है, तो और आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, यहाँ पे हो गए 7, D7 हो गया, तो ये हो गया 3d, ये कौन सा हो गया 4s एंड ये हो गया 4p आपके पास। ओके, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, बाहर वाले वैकेंट ऑर्बिटल्स, तो sp3, तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा, टेट्राहेड्रल। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू Y। जब इसमें AgNO3 अगर हम ऐड करते हैं, गिव्स ओनली 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। जब इसमें आप AgNO3 ऐड करोगे, है ना, तो AgCl का PPT बनेगा, तो कितने AgCl बनेंगे, 3 मोल्स बनेंगे, और इसका एन फैक्टर कितना 1, तो 3 इक्विवेलेंट बनेंगे ना कि 2 आपके पास। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट।
ओके, नाउ कम टू द पॉइंट बी। बी ऑप्शन इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना, बहुत अच्छा है आपके पास कि एक्स एंड वाई आर इन इक्विलिब्रियम, एक्स और वाई आर इन इक्विलिब्रियम एट 0 डिग्री सेल्सियस, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज पिंक, कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज पिंक। अब डियर स्टूडेंट्स हाउ, इधर देखो यार, इसको देखो, अब यहां पे देखो एक्स आपके पास क्या था, CO H2O6 Cl2, और 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास ये क्या था आपके पास, है ना, कि CO Cl4 2-, यहां से आपके पास है ना, ये आपके पास क्या हो गया 25 डिग्री सेल्सियस पे था आपके पास, और ये आपके पास कितना हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये इक्विलिब्रियम में रहती है रिएक्शन आपके पास, ये है ना यहां से। अब बात करते हैं, और आपको जो अदर इंफॉर्मेशन जो दी हुई है, ये आपके पास ब्लू कलर्ड है, और ये आपके पास क्या हो गया पिंक कलर्ड है, पिंक कलर्ड है, ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल है, ये आपके पास टेट्राहेड्रल है आपके पास, ये कौन सा है टेट्राहेड्रल। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे होता था ऊपर, 25 पे ये इसमें कन्वर्ट हो जाता था, आपको बोला गया 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों रिएक्शंस क्या है डायनामिक इक्विलिब्रियम में, तो इसका कलर क्या होगा इक्विलिब्रियम में। अब देखो यार सिंपल सी बात है, इधर देखो यहां पे जब ये क्या है स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये टेट्राहेड्रल है, तो जब आपने टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस किया तो आपके पास क्या होगा, ये किधर जाएगा टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्या होता है ज्यादा स्टेबल होता है इस कंपेयर टू टेट्राहेड्रल, तो लेस स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, लेस स्टेबल कंपाउंड बन रहा है तो रिएक्शन कैसी होगी एक्सोथर्मिक, सॉरी एंडोथर्मिक, हीट देनी होगी, तो ये प्रोसेस क्या है एंडोथर्मिक। यहां से जब गया तो आपके पास डेलच क्या हो गया था, यहाँ पे डेलच आपके पास क्या आएगा ग्रेटर देन 0, हीट देनी पड़ेगी, स्टेबल से अनस्टेबल बना रहे हैं। अब इधर देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूं, जब आपके पास टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, अब ये बताओ मुझे एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं रिएक्शन जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं रिएक्शन किधर जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ली चाटलियर प्रिंसिपल्स। ओके, यू नो इट। ओके, तो रिएक्शन कहां जाएगी आपके पास, अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूं रिएक्शन कहां जाएगी बैकवर्ड में जाएगी आपके पास, बैकवर्ड में जाएगी तो कंपाउंड कौन सा बनेगा पिंक, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा बी। बी इज ऑल्सो द राइट आंसर। क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ गया कंसेप्ट। यहाँ पे क्या होगा ऑक्टाहेड्रल ये ज्यादा स्टेबल है ना, 25 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास किधर गया ये फॉरवर्ड में गया था आपके पास, तो रिएक्शंस क्या होगी ज्यादा स्टेबल से कम स्टेबल बन रहा है, तो मुझे क्या दिया हीट देना पड़ा होगा, हीट दिया होगा तो एंथैल्पी पॉजिटिव। तो और आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं फॉरवर्ड में जाएगी, डिक्रीज करेंगे बैकवर्ड में जाएगी, तो कहाँ क्या कलर आएगा आपके पास पिंक आएगा, फिर वापस हीट करोगे तो ब्लू कलर बन जाएगा। ये काफी पॉपुलर एक्सपेरिमेंट्स है। ओके, समझ में आ गया, यू कैन यूज योर बेसिक नॉलेज ऑफ इक्विलिब्रियम एंड यू कैन सॉल्व इट। ओके, अब यहाँ पे देखा होगा आपने, यहाँ पे हमने शॉर्ट एनालिसिस करना यूज किया नहीं, कलर हमें नहीं पता कोई बात नहीं, बट वी कैन यूज आवर एडवांस नॉलेज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देन वी इजीली सॉल्व इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डियर स्टूडेंट्स, ओके रीड इट, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसको रीड करो। ओके, रीड इट। ओके, यहाँ पे आपको दिया हुआ डियर स्टूडेंट्स, आपको है ना वीडियो को पॉज कर लिया करो भाई। IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फॉर CO ये वाला कंपाउंड दिया हुआ है, अनाइन न्यूट्रल कैटाइन, उसमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिफरेंट दी हुई है आपके पास, तो यहाँ से हम पता चल रहा है भाई CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास सबसे ज्यादा है, यहाँ पे 2143 आपके पास है, 2143 आपके पास दी हुई है। सबसे कम किसकी दी हुई है, यहाँ पे सबसे कम आपको दिया हुआ है ये वाला अनाइन की सबसे कम दी हुई है आपके पास, यहाँ से देखा हुआ अनाइन की सबसे कम है, फिर आपके पास न्यूट्रल की है, फिर आपके पास केटाइन की ज्यादा है ना उससे कंपेयर में, ये आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती क्या, बॉन्ड क्या होता है आपके पास, ये देखा होगा आपने भाई CO है आपके पास, तो अगर आपको मैं विजुलाइज करूँ आपके पास, जैसे सपोज ये बॉन्ड बना हुआ है ना, ये होता है आपके पास, ये कैसे है एक्चुअली आपके पास कि ये एक M1 मास का ब्लॉक ये है और दूसरा M2 मास का ब्लॉक क्या है ये है, और एक स्प्रिंग से ये है ऑसिलेट कर रहे हैं, तो बॉन्ड भी क्या होता है एक जगह पे अपने ऑसिलेट करते रहते हैं। बॉन्ड ऐसे थोड़ा ना कोई स्टिक है, ये नहीं होता बॉन्ड, मोर एटम्स होते हैं अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं, जैसे कि स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग लगी हुई, दो ब्लॉक लगे हुए, उनको ऐसे कंप्रेस करके वो आप एक जगह पे ऑसिलेट करते रहते हैं, वही है ना। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वही होती है कि वो स्ट्रेच करने की है ना फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं बात करूँ आपके पास भाई जो बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रेच करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी, तो ये आपके पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का डेटा दिया हुआ है। तो बेसिकली आपके पास अगर नहीं दिया होता तो दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन सिनर्जिक बॉन्डिंग, है ना, सिनर्जिक बॉन्डिंग के ऊपर बेस है। अब इधर देखो यार सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, है ना, तो आंसर निकाले ना, सिनर्जिक बॉन्डिंग के ऊपर बेस है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज सिनर्जिक बॉन्डिंग, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि ओके
ये आपके पास कार्बोनिल्स हो गया, आपके पास कार्बोनिल्स हो गया, ये आपके पास, इसके पास क्या हो गया, चलो बाद में आते हैं इसके पास। और यह आपके पास यहाँ पे क्या दिया, एक मेटल है आपके पास, ओके, दिस इज मेटल, ये मेटल का एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ये मेटल्स के फील्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये मेटल्स के फील्ड ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक, आपके पास यहाँ पे ओके, ठीक है, ये आपके पास है मेटल कार्बोनिल्स की मैं बात करता हूँ, सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अगर मैं बात करता हूँ आपके पास, तो आपके पास इसके पास क्या हो गई, यहाँ पे इसके पास एक लोन पेयर हो गया आपके पास, है ना, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते थे ना आपके पास, 6 to 8 आपके पास यहाँ पे। अब ये आपके पास क्या है, मेटल का वेकेंट ऑर्बिटल्स है, ये आपके पास क्या हो गया, पाई स्टार हो गया, कार्बन का पाई स्टार, इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स पाई स्टार, ये पाई स्टार हो गया आपके पास, ओके। अब ये आपके पास क्या आता है, मेटल का ये वेकेंट ऑर्बिटल्स हो गया, लिगेंड्स के पास क्या है ना, ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो गया, तो ये इसमें आपके पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिया, उसी इंस्टेंट पे आपके पास क्या होता है, मेटल के फील्ड ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, वापस इसके पास क्या है, एम्प्टी कौन सा है, पाई स्टार, इसमें वापस से बैक डोनेशन कर देते हैं, इसके पास बैक डोनेशन कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो आपके पास अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर अब मैं आपके पास बात करता हूं, तो ये ऑर्बिटल्स क्या हुए, ये कौन सा हो गया, जैसे कि आपके पास कौन सा हो गया आपके पास, है ना, कि नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो गया आपके पास, ये किस में एक्सेप्ट करेंगे, ये मतलब बात की जाए ये कौन सा हो गया, ये होमो हो गया, और ये आपके पास ये कौन से हो गए, लूमो हो गए, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लूमो में एक्सेप्ट करता है आपके पास, पाई स्टार में जैसे एक्सेप्ट करेगा आपके पास। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपके पास, तो इधर देखो ना, बैक बॉन्डिंग हो गई, दिस इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग, ओके। तो यहाँ से एक चीज होगी, यहाँ से एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि मेटल कार्बन, है ना, मेटल कार्बन का बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, मेटल कार्बन हुआ, और यहाँ पे आपके पास क्या हो, एक CO बॉन्ड, है ना, यहाँ पे 2 की बात करता हूँ मैं आपके पास यहाँ से। तो यहाँ से आपके पास क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके पास हो रहा है कि मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, सिनर्जिक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा मेटल बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वैसे है ना, ये पास में आ रहा है। अब CO देखो यहाँ पे O है, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, इसका बॉन्ड ऑर्डर तो क्या होना है, कम होना, बिकॉज किसमें एक्सेप्ट कर रहा है, पाई स्टार में, हाफ NB माइनस Na, है ना, एंटी बॉन्डिंग्स पे इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वैसे भी सोच सकते हो। तो यहाँ से सिंपल सी बात हो गई। तो मतलब जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, उतना ज्यादा क्या होगा आपके पास, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, और उतना ज्यादा क्या होगा, CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, और बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर अगर कम हो रहा है, तो बॉन्ड क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, वीक हो रही है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो मतलब आपके पास ऑर्डर ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं, ऑर्डर ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग, अगर ऑर्डर ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग की अगर बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे अनाइन आएगा। सबसे ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग किसमें आएगी, अनाइन में आएगी। फिर आपके पास क्या आएगी, फिर न्यूट्रल, फिर आपके पास आएगी कैटायन, आपके पास फिर क्या आएगी, कैटायन आएगी आपके पास। बिकॉज यहीं से आपके पास समझ में आ गया ना भाई, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, बैक डोनेशन उतना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग इस क्वेश्चन के पीछे। तो यहाँ से समझ में आ गया आपके पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, है ना भाई, CO बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन कैटायन एंड वीकेस्ट इन एनाइन। आपके पास भाई CO आपको पूछा गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा डियर स्टूडेंट, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, दिस है ना। अच्छा, इनकरेक्ट पूछा, ये तो करेक्ट आपके पास। कैसे आपके पास भाई, सिनर्जिक बॉन्डिंग का ऑर्डर देख लो यहाँ से। तो आपके पास सिनर्जिक बॉन्डिंग, अगर आपके पास मैंने ऑर्डर बताया था आपको, हाँ ये रहा ऑर्डर आपके पास, कि एनाइन में आपके पास अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग इंक्रीज होती है, तो आपके पास क्या होगी, CO बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ से है ना, तो आपके पास, तो इधर देखो अपन को क्या बताया गया, CO बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन कैटायन। कैटायन में क्या है, सबसे ज्यादा, क्योंकि उसमें क्या होगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होगी, कम होगी। तो स्ट्रेचिंग है ना, एंड वीकेस्ट इन एनाइन, एनाइन में सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, तो मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज होगा, CO बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है ना, इनकरेक्ट पूछा है। CO बॉन्ड ऑर्डर इज लेस इन कैटायन देन इन एनाइन, तो ये स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट पूछा था, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा आपके पास, CO बॉन्ड ऑर्डर इज लेस इन कैटायन। लेस इन कैटायन आपके पास क्या होगा, लेस इन कैटायन आपके पास होगा देन इन एनाइन, है ना, देन इन एनाइन आपके पास। ओके, यहाँ पे सी ऑप्शन की बात करता हूं मैं आपके पास, CO बॉन्ड इज लॉन्गर इन कैटायन, है ना, इनकरेक्ट पूछा है, ये गलत है ना, क्योंकि आपके पास CO बॉन्ड इज लेस इन कैटायन। CO बॉन्ड क्या होगा, कैटायन में तो ज्यादा होगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होगी, कम होगी, इसीलिए
देन इन एनायंस, ये गलत हो गया। तो CO बॉन्ड इज लॉन्गेस्ट लॉन्गर इन कैटायन, CO बॉन्ड लॉन्गर होगा कैटायन में, नहीं एनाइन में होगा, है ना, एनाइन में होगा। देन इन एनाइन और न्यूट्रल आपके पास सिनर्जिक बॉन्डिंग ऑर्डर समझ में आ गया। तो ये भी इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा है आपके पास, ये भी हो जाएगा, बी भी सी भी हो जाएगा। मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इज हायर इन कैटायन, मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर, मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर, इधर देखो आपके पास मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर किस में ज्यादा होगा, एनाइन में ज्यादा होगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो ये ज्यादा पास में जाएगा, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, BCD। तो एक सिनर्जिक बॉन्डिंग का कंसेप्ट होता है, अगर आपको क्लियर है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ये तो डेटा दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता तो आप वैसे भी सोल्व कर सकते थे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, रीड इट, है ना। अगेन दिस इज मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, है ना, एक मोर देन वन करेक्ट है। देखो रीड करो, देखो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, मेटल कार्बोनिल्स, अगेन मेटल कार्बोनिल्स के ऊपर क्वेश्चन है आपके पास, मेटल कार्बोनिल्स। ओके ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल सेंटर इन FeCO5 और NiCO4 इज 16, है ना। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या होगा, है ना, 18। वैलेंस इलेक्ट्रॉन रूल्स आपके पास होता है। तो जैसे कि आप बात करते हैं ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मेटल कार्बोनिल्स में क्या होता है, जब हम हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं बाहर वाला S और P क्या करता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि आपके पास EN सिडविक EN रूल्स पढ़ते हो ना, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल कार्बोनिल्स की स्टेबिलिटी 36 होना चाहिए ना, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर होना चाहिए, तो वो होता है। तो उसी को आपके पास अगर थोड़ा एडवांस लेवल पे जाते हैं तो हम वहाँ यूज करते हैं 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रूल। ओके, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो अब यहाँ पे देखोगे, इसका EN निकालोगे, इसका EN निकालोगे ना, अब यहाँ से 36 आएगा, इसका EN भी 36 आएगा, इसका भी कितना आएगा, 36 आएगा, दोनों का EN 36 आएगा। ओके, 26 प्लस 10, है ना, और 27 प्लस ये कितना होगा, फिर इसके बाद 28 प्लस 8 36 आएगा EN। ओके, तो अब बात करते हैं भाई, इसमें दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मेटल सेंटर इज दिस, ये वाला वैल्यू कितना आएगा, ये 18 आएगा। बताओ कैसे, ये वैल्यू कितना आएगा, दिस इज 18, ये वाला वैल्यू 18 आएगा ना। कैसे, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आपके पास कौन सा हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा पार्टिसिपेट करता है, इस पे 4s2, है ना। तो यहाँ पे आपके पास कितना हो गया, Fe के पास कौन सा हो गया, 4s2 3d6, 4s2 3d6, ये वैलेंस वाला पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग, ये वाले ऑर्बिटल्स। ओके, तो कितना हो गया आपके पास 8, और यहाँ पे 5, यहाँ से 5 10, यहाँ से 10 प्लस 8 कितना हो गया, 18 हो गया यहाँ से 18। और इसमें देखो आपके पास, इसमें वैलेंस शेल में कितने आ रहे हैं, 4s2 3d7 9 प्लस सॉरी आपके पास कितना होगा यहाँ से 10 प्लस 8 है ना, 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएगा, है ना। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपके पास वैलेंस में तो S कंसीडर करेंगे, 4s बाहर वाली शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि बाहर वाली शेल कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, वो वाला। तो आपके पास 18 आंसर आएगा ये। ओके, दीज आर प्रिडोमिनेटली लो स्पिन इन नेचर, हाँ भाई ये वाला स्टेटमेंट सही है, लो स्पिन इन नेचर, बिकॉज CO आपके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट SFL एजेंट्स होता है ना, सबसे ज्यादा SFL एजेंट्स है, तो ये क्या करेगा, बैक पेयरिंग करा देगा। तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास है Fe की बात करता हूं मैं, आपके पास ये होगा 4s2 3d6, तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे कि 3d की अगर मैं बात करूं, आपके पास ये हो गया 4s, ये कौन सा हो गया 4p, तो ये हो गया आपके पास इस तरह से बैक पेयरिंग, है ना। S वाले भी क्या होते हैं, पीछे चले जाते हैं, ये कौन सा हो गया आपके पास 3d, ये कौन सा हो गया 4s, ये कौन सा हो गया 4p आपके पास। तो इसका क्या होता है DsP3, है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनता है यहाँ से। ओके, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यहाँ पे। वैसे इसी में बात करूंगा आपके पास, निकल में बात करते तो आपके पास क्या हो गया, लो स्पिन बन गया यहाँ पर। निकल की बात करते हैं, यहाँ पे निकल कितना हो गया 4s2 3d8, तो D में 3d में सारे क्या होंगे, S वाले पीछे चले जाएंगे, बैक पेयरिंग हो जाएगी, तो ये आपके पास कौन सा आएगा यहाँ पे, ये आपके पास आएगा टेट्राहेड्रल। इज इट क्लियर, तो ये स्टेटमेंट सही है। लो स्पिन इन नेचर, लो स्पिन का मतलब क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो गए। ओके, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इज लोअर्ड, आपके पास अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर हो गई, है ना, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, लोअर हो गई आपके पास, तो उसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव वाली, तो सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या हो गई, ज्यादा हो गई। सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा हो गई तो आपके पास मेटल कार्बन बॉन्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखो याद आ गया लास्ट क्वेश्चन से, आपके पास अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके क्लियर, तो आपके पास ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। इसमें देखो द कार्बोनिल बॉन्ड वीकन्स व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इज इंक्रीज, आपके पास
अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास इंक्रीज हो जाती है ना, बॉन्ड वीकन्स व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इज इंक्रीज, तो ये वाला स्टेटमेंट आपको क्या हो गया आपके पास, ये नहीं होगा ना आपके पास, आंसर क्या हो जाएगा बी एंड सी। अगर आपके पास CO बॉन्ड वीकन्स, वीक हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इज इंक्रीज, नहीं डिक्रीज होगी तब, डिक्रीज होगी तब आपके पास, है ना, बिकॉज मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया तो CO बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी विल बी द आंसर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है, यहाँ पे आपको इसमें मैच है ना, मैच का कॉलम है, उस पर ऑप्शंस मैच करने आपके पास, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है और करस्पॉन्डिंग उन्हें कंपाउंड दिए हुए, तो आपको ये मैच करना है, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आपके पास। यहाँ पे फ्लोरीन जैसे FeF6 हो गया, FeF6-4, तो Fe कौन सा हो गया, +2 हो गया, Fe+2 हो गया तो कौन सा हो गया, 3D6, 3D6 हुआ। और फ्लोरीन कैसा लाइगेंड्स है, फ्लोरीन अपने पास है WFL, इट्स WFL। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से इसकी अगर बात करते हैं आपके पास, दिस इज 3D4S एंड ये 4P आपके पास। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, FeF6, फ्लोरीन इज WFL, WFL है तो आपके पास क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कुछ इस तरह से। ओके, आपके पास आ गया इलेक्ट्रॉन का फिलिंग इस तरह से। आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आ जाएगा, बाहर वाला भी 4D और आ जाएगा आपके पास यहाँ से, तो sp3d2 आपके पास क्या आ जाएगा, sp3d2, इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा आपके पास sp3d2। ओके, फिर बात करते हैं टाइटेनियम। टाइटेनियम यहाँ पे कौन सा है, टाइटेनियम इज +3, स्कैंडियम टाइटेनियम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, है ना, टाइटेनियम है ना +3 एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, से डायरेक्टली पता चल गया कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, D2sp, है ना, लोअर एनर्जी वाला बनेगा ना आपके पास, लोअर मिनिमम एनर्जी वाला, तो ये कौन सा हो गया, D2sp3, तो डायरेक्टली तो D2sp3। क्रोमियम, क्रोमियम +3 है, क्रोमियम +3 आपके पास है ना, क्रोमियम +3 है तो आपके पास इसका क्या बनाओगे, आपके पास यहां से आप बनाओगे क्रोमियम +3, तो ये कौन सा हो गया, क्रोमियम +3 इज 3D3, है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, स्टार्टिंग के 3 फिलअप करेंगे, दिस इज 3D, दिस इज 4S एंड दिस इज 4P। ओके, तो यहाँ पे आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा, इसका भी D2sp3, तो आपके पास आ जाएगा D2sp3। ओके, इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या है, फेरस आपके पास है ना, फेरस, तो यहाँ पे क्लोरीन कौन सा हो गया, WFL है, WFL है तो आपके पास यहाँ से आपको देख के क्या पता लगेगा, आपके पास ये वाला आएगा, तो यहाँ पे आपके पास 4 है तो sp3 डायरेक्टली यहाँ से आपके पास क्या है, दिस इज sp3। ओके, यहाँ पे आप देखो NiCO4 इज 4s2 3d8, 4s2 3d8, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है आपके पास, दिस इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स, तो S वाले को क्या कराएगा, पीछे भेज देगा आपके पास। सपोज आपके पास ये वाली पेयरिंग थी यहाँ पे, ओके, तो ये हो गया आपके पास, है ना, 3D 4S एंड 4P, दिस इज 4P। यहां पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, CO क्या है, SFL लाइगेंड, तो इसको क्या करेगा, पीछे भेज देगा, तो आपके पास क्या होगा, S एम्प्टी हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा, sp3, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपके पास, sp3। ओके, NiCN4 2-, NiCN4 2-, तो Cn क्या होता है, इट्स SFL लाइगेंड्स, SFL लाइगेंड्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयरिंग हो जाएंगे ना, तो आपके पास क्या जाएगा, DsP2, तो ये क्या जाएगा, DsP2 आपके पास। अब आपको मैच करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आपके पास, तो ये जेई का फेवरेट है ना आपके पास, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट कंपाउंड्स का। ओके, इस तरह क्वेश्चंस फॉर्मेशन होते हैं। तो अब देखो आपके पास, तो आंसर क्या आएगा, P मैचेस विद, आपके पास फर्स्ट है P, DsP2, P मैचेस विद आपके पास DsP2 आपके पास है 6, तो P 6 से मैच कर रहा है। ओके, ओके, एक ही ऑप्शन में अपने पास मिल गया ना। अब बाकी क्रॉस चेक Q, Q आपके पास क्या, sp3 4 एंड 5 से मैच कर रहा है क्या, आपके पास 4 एंड 5 sp3, हाँ भाई ये भी ऑप्शंस बाकी सही है, करेक्ट है। ओके, और आपके पास R मैचेस विद 1, R मतलब sp3d2 फर्स्ट से मैच कर रहा है, हाँ भाई ये भी सही है। S D2sp3 2 एंड 3, तो आपके पास है ना, करेक्ट। तो ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, C विल बी द राइट आंसर्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ओके, मल्टीपल काइंड ऑफ करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पे रीड करो आपके पास, और देखो यार जेई का क्या होता है कंसेप्ट आपके पास, जो आपके पास आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म जेई का है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फेवरेट टॉपिक है उनका। और ये गेम क्या होता है, इसमें एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, अगर आप उससे ड्रॉ करते हो तो 1 2 3 टाइम्स अगर प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप दिमाग में सेटअप हो जाएगा ना, इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। तो देखो स्टार्ट करते हैं आपके पास। अब देखो यहाँ के अप्रोच में बता देता हूँ आपके पास,
ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट +3 वाला कॉम्प्लेक्स है, इथिलीन डायमीन आपके पास है। तो इथिलीन डायमीन का कैसा लिगेंड्स है, व्हाट टाइप ऑफ लिगेंड, इट इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेड टाइप ऑफ लिगेंड्स है। ओके, तो अगर मैं आपको दिखाता हूं आपके पास, इट हैज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यहाँ पे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का बेस्ट अप्रोच होता है आपके पास डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे आपके पास तो इस वाली फॉर्म को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो ये कैसे आपके पास M सेंट्रल मेटल एटम्स, इथिलीन डायमीन आपके पास, मैंने आपके पास बोल दिया सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स, कैपिटल ए से डिनोट कर दिया। इसको देखो A3, इसको मैं बोलता हूं A3B, तो A3B टाइप के लिगेंड्स है। स्मॉल वाले डिनोट करते हैं आपके पास मोनोडेंटेड टाइप के लिगेंड्स है। ए मतलब आपके पास क्या होगा, एक टाइप के 3 आपके पास यहाँ पे 3 हैं, बी आपके पास मोनोडेंटेड ये है आपके पास, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है। कन्वर्ट कर दिया। अब इसके डिफरेंट आइसोमेरिज्म बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, इट हैज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लेट्स चेक इट, है ना, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे। तो इस वाला कॉम्प्लेक्स, अब इधर देखो, फर्स्ट आपके पास बनाते हैं, एम आपके पास है, ए हमेशा आपके पास जो भी सिलेबस में सिस पे बना दिए, ट्रांस पे नहीं बनेगा आपके पास, है ना। ओके ठीक है, बाइडेंटेड वाला। और आपके पास क्या है, और आपके पास दिया हुआ है A3B आपके पास, है ना, A3B। तो आप बनाओ पहले ए के रेस्पेक्ट में, है ना, ये आपके पास बन गया ए। ओके, यहाँ पे एक ये बन गया, आपने ये बना दिया, फिक्स है ना, क्लियर। अब आप क्या करो, यहाँ पे ए या सिस है, ए सिस है, ए बी क्या है, सिस है, ए बी सिस है। अब ना आप यहाँ पे दूसरा ए के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, ये हो गया सिस हो गया, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में आपके पास हो गया सिस हो गया। अब आप इसको करो ट्रांस बना दो ए के रेस्पेक्ट में, तो दूसरा क्या बना सकते हो आप, एम ए, यहां पे आप अदर ट्रांस बना दो, यहां पे इसका एक्सचेंज कर दो, ये ए हो गया, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज ट्रांस, ट्रांस बन गया, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, इस स्मॉल ए के रेस्पेक्ट में आपके पास यहाँ पे ट्रांस की बात कर रहा हूँ ना, ए के रेस्पेक्ट में ट्रांस की बात की जा रही है। ओके ठीक, क्लियर। और यहाँ पे बोल सकते हो भाई ए बी के रेस्पेक्ट में ट्रांस है, और ये आपके पास क्या होगा, ए बी के रेस्पेक्ट में सिस है, वैसे भी आप देख सकते हो। ओके, उस तरीके से आप जा सकते हो। ओके, सिस या ट्रांस। ओके ओके, अब यहाँ पे देखो और क्या पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी है क्या आपके पास, इस बी को आप ऊपर ले जाओ या नीचे ले जाओ, एक ही बात है ना, देखो इसको रोटेट कर दो तो सेम आ जाएगा। तो ये 2 ही पॉसिबल आपके पास, तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं क्या। यहाँ पे बताओ मुझे, इसमें क्या कितने आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। भाई सिंपल सा यहाँ से तो पता चल रहा है आपके पास कि अगर 2 सेम लिगेंड्स अगर ट्रांस पे होते हैं तो आपके पास ये क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बाकी के 4 जो होते हैं कि स्क्वायर प्लेनर में होते हैं, और स्क्वायर प्लेनर आपके पास क्या होता है ना, उसमें सिमेट्री प्रेजेंट होती है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, तो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसे, बिकॉज आप क्या करो, ये वाला जो लिगेंड्स है ए, ये आउट ऑफ प्लेन आ रहा है, बी इन द प्लेन जा रहा है, आप क्या करो, ए बाहर आ रहा है, यहां से कट कर दो, हाफ हाफ कट हो जाएगा ये, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। टोटल स्टीरियो कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 ज्योमेट्रिकल है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इट इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट आपको पास दिया हुआ है, इट विल हैव 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर इफ बाइडेंटेड EN इज रिप्लेस्ड बाय 2 साइनाइड लिगेंड। आपको दिया हुआ है ये बाइडेंट लिगेंड्स है ना आपके पास EN, ये 2 साइनाइड लिगेंड्स से अगर हम इसको रिप्लेस कर दे तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी डियर स्टूडेंट्स। तो मैं क्या देता हूं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो बन जाएगी वो बन जाएगी, सपोज आपके पास कैसा बन जाएगा, ये इस टाइप का बन जाएगा, Ma2B3C, Ma2B3C। अब आपके पास कंफ्यूज नहीं होना ना आपके पास, ये है ना मोनोडेंटेड आपके पास, तो ये इस टाइप का फॉर्म बन जाएगा Ma2B3C। इस वाले एक को यहाँ से कंपेयर मत करो, अलग है ना, ठीक है। Ma2B3C टाइप का कॉम्प्लेक्स बन गया ये आपके पास। ओके, Ma2B3C, अब इसका बनाते हैं, है ना, ये आपके पास Ma2B3C, इस वाले कॉम्प्लेक्स का हम आइसोमेरिज्म बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है आपके पास कि कौन सा मिनिमम आपके पास, ए है ना, मिनिमम अगर सी के रेस्पेक्ट में बना सकते 2 लिगेंड्स चाहिए, मिनिमम कौन सा हुआ, ए वाला हुआ, 2 है, बी कितना है, 3 है, तो मिनिमम के रेस्पेक्ट में बनाते हैं। ए के रेस्पेक्ट में सिस बनाते हैं और ए के रेस्पेक्ट में ट्रांस बनाते हैं, और सिस वाले में अगर कोई फर्दर आपके पास रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो ड्रॉ करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट, है ना, कि अब बनाओ, देखो यहाँ पे एम, ये ए के रेस्पेक्ट में सिस बना दिया, तो आपके पास यहाँ पे सिस बन गया, तो बी यहाँ पे लगा दो, ये आपने बी बना दिया, और ये बन गया सी, सपोज ये बन गया आपके पास। ओके, एम ए के रेस्पेक्ट में ये बन गया आपके पास। सिस किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, ए के रेस्पेक्ट में, है ना, ए के रेस्पेक्ट में सिस की बात की जा रही है। ओके, इसमें और क्या पॉसिबिलिटीज है,
और पॉसिबिलिटी है आपके पास, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। इन दोनों को जब आप इंटरचेंज कर दोगे, इन दोनों को जब आप इंटरचेंज कर दोगे, आपके पास अदर फॉर्म क्या बन जाएगी, एम ए बी बी एंड ये क्या बन जाएगा, सी एंड डी। दूसरी फॉर्म ये बन गया आपके पास। स्टिल आपके पास क्या है ना, दोनों डिफरेंट है आपके पास, है ना। इसको अगर रिवर्स करते हो तो आपके पास ये मैच नहीं करेगा। सेकंड आपके पास स्टिल सिस है ना। सिस किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं, ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। इसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती है आपके पास, ओके, बट एक स्टैंडर्ड वे हम ड्रॉ करना होता है हमें, ओके। सिस हुआ, अगेन सिस हुआ, इंटरचेंज कर दिया। अब आपके पास और फर्दर इसमें पॉसिबिलिटी है क्या आपके पास, आप क्या करो, अगर आपने ये आपके पास इस बी को यहां लेके जाते हो, ए को यहां लेके जाते हो, बी ए, तो आपके पास क्या होगा, बी सी। आपके पास और पॉसिबिलिटी है क्या आपके पास, क्योंकि एक और बनाते हैं ना, दूसरा पॉसिबिलिटी बनाए इसमें, एम ए के रेस्पेक्ट में ट्रांस बनाओ। ए के रेस्पेक्ट में अगर आपने ट्रांस बना दिया, ए के रेस्पेक्ट में ट्रांस बन गया, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। आपके पास ए के रेस्पेक्ट में ट्रांस बन गया आपके पास, क्लियर है। तो ये आपके पास क्या बन गया, ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में क्या बन गया, ट्रांस बन गया ये, ओके। अब यहां पे देखोगे, यहां पे बीसी क्या आपके पास, सिस से बीसी आपस में सिस पोजीशन पे, ये आपके पास कौन सा होगा, ये सिस पोजीशन पे। इसमें बात करोगे आपके पास यहाँ पे है ना, आपके पास यहाँ पे आपके पास ए सिस पोजीशन सब डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट फॉर्म है आपके पास। अगर इसके अलावा अदर अरेंजमेंट बनाया है तो आपको कैसे चेक करना है, सबको क्रॉस चेक करना आपस में कि देखो यार, और ये तीन पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, ओनली देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। तो डिफरेंट डिफरेंट रीअरेंजमेंट बना देते हैं। जैसे आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे ए ट्रांस पे है, इसमें ए ट्रांस पे है, ओके। इसमें ए सिस पे है, बट बी सी आपके पास क्या हो गया, सिस पे हो गया। बी भी ट्रांस पे है, इस वाला डिफरेंट कैसे, यहाँ पे बी सारे सिस पे है, ओके। ये डिफरेंट तीन आपके पास पॉसिबल है यहाँ। तो आंसर ये क्या हो जाए, बी आपके पास करेक्ट है आपके पास, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इट इज पैरामैग्नेटिक, आपके पास ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है, इट इज पैरामैग्नेटिक आपके पास, नहीं ये डायमैग्नेटिक है। बिकॉज कोबाल्ट आपके पास कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में, +3 में, कोबाल्ट कौन सी में, +3 में, और कोबाल्ट +3 में आपके पास, तो NH3 टाइप लाइगेंड कैसा बिहेव करेगा, SFL की तरह। EN वाला कैसा बिहेव करेगा, SFL की तरह, बिकॉज किलेशन बन रहा है। तो कोबाल्ट +3 कितना हो गया, 4s2, है ना। कोबाल्ट कितना होता है, 4s2 3d7, तो ये कितना होगा, 3d6। 3 अंदर के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, पेयर्ड हो गए ना आपके पास। 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, 3 ऑर्बिटल्स में पेयर्ड हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, d2sp3, d2sp3 आ जाएगा। अब डी पार्ट में है, इट एब्जॉर्ब लाइट एट लॉन्गर वेवलेंथ एज कंपेयर्ड टू दिस कॉम्प्लेक्स आपके पास। अब वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब आपके पास क्या होता है आपके पास, आपको पता है भाई, एनर्जी क्या होता है आपके पास, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी क्या होता है आपके पास, एनर्जी हो गया आपके पास hc/λ, ओके। लैम्डा एब्जॉर्ब आपके पास यहाँ पे, और ये कौन सी हो गया आपके पास, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, लैम्डा एब्जॉर्ब, ओके। लैम्डा एब्जॉर्ब आपके पास क्या बोला गया, इट एब्जॉर्ब लाइट एट लॉन्गर वेवलेंथ। अगर इस लॉन्गर वेवलेंथ की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है तो उसका CFSE वैल्यू क्या आएगा, क्रिस्टल फील्ड है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी, बट डेल्टा क्या आएगा आपके पास, उसका डेल्टा क्या आएगा, कम आएगा, नॉट CFSE, ओके। डेल्टा वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी आपके पास। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ पे देखो इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे H2 लिगेंड्स है, यहाँ पे एक अमोनिया आ रहा है, तो CFSE वैल्यू किसकी कम आती है, कम किसकी होगी, H2 होगी, है ना। H2 की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, बिकॉज सबसे ज्यादा कार्बन डोनर, फिर आपके पास नाइट्रोजन डोनर, फिर ऑक्सीजन डोनर, तो इसलिए आपके पास, तो आपके पास यहाँ से ABD विल बी द राइट आंसर्स, ओके, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द जे एडवांस क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन द एग्जाम्स, ओके। तो इस तरह से, हाँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास रीड करना आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द कॉम्प्लेक्स हैव नॉट सेम ज्योमेट्री बट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, है ना। नोट द सेम ज्योमेट्री, सेम ज्योमेट्री नहीं होनी चाहिए, और हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए आपके पास, वो आपको चेक करना है। लेट्स पॉज द वीडियो और सोल्व कीजिए आप इसको, ओके। लेट्स स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला आपके पास क्लोरीन, आपके पास क्या हो गया, पहले कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं, इसको हम ओरली भी सोल्व कर सकते हैं। आपके पास NiCl4, है ना, NiCl4 आपके पास कौन सा हो गया, निकल +2, निकल +2 हो गया, तो निकल फेरस कोबाल्ट निकल 3d8 हो गया, ओके। 3d8 हो गया। Cl आपके पास कैसा लाइगेंड्स है, WFL, तो हाइब्रिडाइजेशन देख के पता लगा पा रहे हो क्या हो रहा, sp3, ये आपके पास हो गया sp3। तो अगर मैं बात एक एक करके ड्रॉ करते हैं कि ए ऑप्शन की अगर बात करें, आपके पास निकल कॉम्प्लेक्स आपके पास है, निकल +2, Cl कैसे लाइगेंड्स आपके पास, WFL है, WFL है, तो यहां से बात करते हैं, WFL है, तो डायरेक्टली अब यहां से कौन सा होगा, 3d8 हो गया आपके पास, है ना। तो यहां पे ड्रॉ करोगे आपके पास, तो ये कितना हो गया भाई, 1 2 3 7 8 आपके पास ये 3d हो गया, एंड दिस इज 4s
एंड दिस इज 4p। 4p हो गया आपके पास यहाँ पे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3। ये टेट्राहेड्रल आपके पास, टेट्राहेड्रल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास आ गया दिस इज sp3 एंड टेट्राहेड्रल आपके पास। इसके सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं आपके पास, यहाँ पे CN क्या है, SFL। CN आपके पास क्या हो गया, CN आपके पास हो गया SFL टाइप लिगेंड्स हो गया, CN इज SFL, CN SFL हो गया आपके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे आपके पास, तो बैक पेयरिंग करा देगा, बैक पेयरिंग करा देगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पेयर्ड हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2। ये आपके पास हो जाएगा डी स्टूडेंट, दिस इज DsP2 एंड स्क्वायर प्लेनर। और ये आपके पास क्या हो गया, sp3 एंड टेट्राहेड्रल। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, क्लियर है ना। अब ये वाले ऑप्शंस पे आते हैं आप डायरेक्टली, यहाँ पे अब इधर देखो आपके पास, यहाँ पे आपके पास है भाई 6 लाइगेंड्स है, तो दोनों क्या है आपके पास, ऑक्टाहेड्रल है। ओके, कोबाल्ट क्या है यहाँ पे, कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3 हो गया, तो आपके पास कौन सा हो गया, 3d6 हो गया आपके पास, 3d6 हो गया आपके पास। ओके, 3d6 हो गया। और बात करते हैं आपके पास यहाँ से, यहाँ पे 3d6 हो गया, और कैसा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, फ्लोरीन क्या है, WFL है, तो बाहर वाला ऑर्बिटल्स है ना, हाई है ना, तो sp3d2 आएगा आपके पास, यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन इसका, और ऑक्टाहेड्रल दोनों है, ये sp3d2 है। ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे कोबाल्ट +3 में NH3 कैसा बिहेव करता है, SFL की तरह बिहेव करेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, बैक पेयरिंग हो जाएगी, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3। आपके पास क्या हो जाएगा, D2sp3 आपके पास, यहाँ से D2sp3 हो जाएगा। तो आपके पास पूछा डज नॉट हैव सेम ज्योमेट्री, तो क्या इनकी सेम हो गई, तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं होगा आपके पास। ओके, अब इस पे आते हैं, सी ऑप्शंस पे आते हैं, NiCO4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा डी स्टूडेंट्स, सोचो आपके पास है ना, यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके, 4s2 3d8, 4s2 3d8। CO आपके पास क्या है, SFL टाइप का लिगेंड, तो S वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पीछे बैक पेयर हो जाएंगे, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। तो यहाँ पे आपके पास डियर स्टूडेंट्स, तो NiCO4 की अगर बात की जाए, यहाँ पे अगर C ऑप्शन की बात की जाऊँ आपके पास, तो निकल की बात करते हैं, आपके पास क्या हो गया, 4s2 3d8, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऑलरेडी पेयर करा दिए मैंने। ओके, ये आपके पास हो गया 3d 4s एंड 4p, आपके पास 4p हो गया आपके पास, एंड 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑलरेडी हैं s ऑर्बिटल्स में, ये आपके पास क्या होंगे, बैक पेयरिंग हो जाएंगे, ये ऑर्बिटल्स खाली हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, sp3। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आएगा, sp3 एंड टेट्राहेड्रल, TD बोल देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे बात करते हैं आपके पास निकल, तो ये आपके पास कैसा कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे हमने निकाला था DsP2, तो आपके पास ये DsP2 आ रहा है अगला, और आपके पास कौन सा, स्क्वायर प्लेनर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन, तो आपके पास क्या हो गया यहाँ पे, तो ये ऑप्शन पे आपके पास C ऑप्शन इज ऑल्सो द राइट आंसर। ओके, इस वाले ऑप्शन की बात करो आपके पास, यहाँ पे आपके पास CuNH3 4+2, कॉपर +2 है, कॉपर +2 है, कौन सा हो गया, 3d9, कॉपर +2 कौन सा हो गया, 3d9 आपके पास। यहाँ पे अगर डी ऑप्शन की अगर बात करें डी स्टूडेंट, डी ऑप्शन की अगर बात करते हैं, तो कॉपर +2 और कौन सा हो गया, 3d9, तो 3d9 और NH3 कैसा बिहेव करेगा कॉपर +2 में, SFL की तरह। तो यहाँ पे 3d की बात करते हैं, ये आपके पास हो गया 3d एंड दिस इज 4s एंड दिस इज 4p, ये आपके पास कौन सा हो गया, 4p आपके पास, 3d 4s 4p आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपके पास, ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस बोलते हैं इसको, यहाँ पे जंप कर जाएगा है ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, DsP2 आता है। कैसे, वाई इट फॉर्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस क्यों होती है आपके पास, वाई, बिकॉज ये जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सिंगल है, ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिंगल अनपेयर्ड है, तो उसको बोलेगा भाई तू आगे जाके बैठ जाए यहाँ पे, है ना, अनपेयर्ड है, सिंगल है, तो सिंगल का सिंगल ही रहे। तो इससे क्या होगा, एक लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करने के लिए मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस में भी क्या होता है, एनर्जी चाहिए आपको, लिगैंड ट्रांसफर करता है ना, ये SFL टाइप का लिगैंड्स होगा तभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस अकर हो पाएगा। और आपके पास क्या है कि यहाँ पे एक लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स मिल जाएगा हाइब्रिडाइज करने के लिए, एक स्टेबल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए। यहाँ पे कभी कभार होता है कि आपके पास कि अपन हमें कैसे पता चले कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस, अगर ये आगे वाले 4d में चला जाएगा तो कॉपर +3 बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन है ना बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। ओके, तो ये आपके पास क्या होगा, DsP2 हो गया आपके पास, और स्क्वायर प्लेनर बन गया, स्क्वायर प्लेनर बन गया। ओके, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे निकल +2 आपके पास कैसा होगा, यहाँ पे इसकी मैं बात करूँ, निकल +2 आपके पास कितना होगा, 3d8, ये आपके पास हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा, और ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। यहाँ पे इधर देखो आपके पास इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो पेयरिंग नहीं हो पाएगी, यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो पाएगी है ना,
क्यों नहीं हो पाएगी? बिकॉज पेयर करने से हमें लो एनर्जी डी दो ऑर्बिटल्स तो मिल नहीं रहे, तो वो पेयरिंग नहीं होगी, ये पैरामैग्नेटिक आता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, आपके पास आंसर कम्स आउट टू बी ए, सी एंड डी। A, C, D will be the right answers. Okay, dear students, A, C, D will be the right answers. A, C, D will be the right answers, है ना? Now next question आपके पास है, okay, ये रीड कीजिए क्वेश्चन आपके पास। ये आपके पास जो एप्लीकेशंस होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एप्लीकेशन आपके पास जो आपके एनसीईआरटी में पीछे, तो रियल लाइफ एप्लीकेशन जो होती है कहाँ यूज होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड निकल का टेस्ट करने के लिए ना, ग्रेविमेट्रिकली निकल को डिटरमाइन करने के टेस्ट होते हैं। लास्ट में एप्लीकेशन देखोगे ना एनसीईआरटी में, वहां पे भी आपके पास लिखा हुआ है ना आपके पास ईडीटीए का, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपके पास है निकल +2 की रिएक्शन आपके पास 2DMG के साथ होती है ना, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आपके पास ये लिगेंड्स होता है। ओके, डीएमजी अब आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ओके, कॉम्प्लेक्स एक्स बनता है, प्रॉपर्टीज आपको बतानी है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। ओके, चलो करें स्टार्ट। ठीक है, पहली चीज होती है भाई डीएमजी आपके पास। डीएमजी की अगर मैं बात करूं, आपके पास हो गया, ये आपके पास हो गया ग्लाइऑक्सीमेट होता है ना, N 1,2 डाइमिथाइल है ना, ये आपके पास 1,2 डाइमिथाइल और बाइडेंटेड होता है आपके पास, यहां से इस तरह से बाइंड अप करता है ये आपके पास लिगेंड्स को। क्लियर? इज इट? अभी निकल के पास पता है इसकी बॉन्डिंग कैसे बनेगी आपके पास, इसका स्ट्रक्चर बनाया आपके पास, इसका स्ट्रक्चर में बनाता हूं, एक बार खुद सोचो कि इसमें क्या होगा, मैं हिंट दे देता हूं आपको, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा आपके पास, यहां से बनाओ, एक बार बनाओ। ठीक है, बनाए, नेक्स्ट है ना, बना देते हैं, चलो। ओके, आपके पास हो गया CH3 CH3 ठीक है, यहां पे निकल आपके पास, यहां पे आपके पास निकल है। ओके, यहां पे आपके पास निकल है। ठीक है, निकल प्लस निकल आपके पास, यहां से यहां पे अगर मैं कॉम्प्लेक्स बनाता हूं आपके पास, तो आपके पास बन जाएगा, यहां पे अगर बात की जाए N, ओके, यहां पे N आएगा आपके पास। ठीक है, NN हो गया, यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे O, इसका H। ओके, यहाँ पे आपके पास आएगा N और ये आपके पास आएगा O-। ओके, और आपके पास डबल बॉन्ड NN है ना, तो अब यहाँ से डबल बॉन्ड C और यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास CH3 एंड CH3 आपके पास। और यहाँ पे जो होता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास हो जाएगी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये आपके पास हाइड्रोजन, इसलिए आपको यहाँ से ना डिटरमिनेट, ये ग्रेविमेट्रिकली इसको निकाल लेते हैं ना, टेस्ट करने का तरीका होता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है निकल के साथ आपके पास। ओके, तो आपके पास ये बन गया आपके पास। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ से आप बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 किलेशन टाइप है ना, ये 6 मेंबर्ड रिंग हो गई, ये भी आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग हो गई। ये वाली रिंग की बात करोगे आपके पास कितना हो गया, ये वाले कितने मेंबर, 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर्ड हो गए ना, दिस इज 5 मेंबर्ड। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो 5 मेंबर्ड, ये भी आपके पास 5 मेंबर्ड हो गई। ठीक है, ये आपके पास कौन सी हो गई, 6 मेंबर्ड, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 2 6 मेंबर्ड रिंग है, 2 आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है आपके पास। और ये जो प्रेसिपिटेट बनता है इसको बोलते हैं रोजी रेड पीपीटी, रोजी रेड पीपीटी, इट हैज रेड पीपीटी, आपके पास रेड पीपीटी कलर का प्रेसिपिटेट बनता है ना, काफी पॉपुलर आपके पास कंपाउंड है ना, रिएक्शंस होती है। तो ये आपके पास फर्स्ट आंसर करेक्ट। इट हैज 2 5 मेंबर्ड किलेटिंग रिंग कॉम्प्लेक्स, हाँ भाई 2 मेंबर थी आपके पास, 6 भी थी आपके पास, एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास। तो आंसर हो जाएगा ABCD विल बी द आंसर आपके पास यहाँ पे। ओके, तो वंस इट विल आस्क इन JEE एडवांस, आपके पास JEE एडवांस में भी पूछा गया था, सब्जेक्टिव JEE जब होती थी ना, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम भी। ओके, तो आपके पास पता चल गया, यहाँ से पूछ लिया जाता है कितने 5 मेंबर्ड होंगे यानी कितने 6 मेंबर्ड रिंग होंगे। इज इट क्लियर आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं आपके पास। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है। ओके, यहाँ पे तो आपको मैच करना है, कंपाउंड्स दिए हुए हैं इंडिविजुअली PQRS, 4 डिफरेंट कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं, और यहाँ पे आपको उसका आइसोमेरिज्म भी बताना है। ओके, प्रॉपर्टीज बतानी है आपको, तो पूरा मिक्सअप टाइप क्वेश्चन है ना, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तभी आप पता कर पाओगे। ओके, PQRS है ना आपके पास, और इसके ऑप्शंस दिए हुए आपके पास है ना, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी, दिस सिंपल ऑप्शंस आर गिवन टू यू। ओके, चलो स्टार्ट करें। अब चलो यार इसको ओरली सॉल्व करते हैं ना, आपके प्रैक्टिस है ना आपके पास, यहाँ से आपकी प्रैक्टिस, क्रोमियम कौन सा हो गया, अब मुझे बताओ जल्दी से, बताए
ठीक है। क्रोमियम क्या हो गया +3, क्रोमियम +3 होगा तो कौन सा होगा 3d3, 3d3 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे स्टार्टिंग के डी, आपके पास T2G के 3 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे ना पहले, तो T2G के 3 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप है, पेयरिंग नहीं हो गया आपके पास, तो आपके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आएगा यहां से D2sp3, D2sp3 और क्या आएगा ये पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक आपके पास आएगा। आइसोमेरिज्म की बात बाद में करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो D2sp3 एंड पैरामैग्नेटिक, इसकी बात करते हैं आपके पास ये वाला कॉम्प्लेक्स टाइटेनियम +3, टाइटेनियम +3 है तो स्कैंडियम टाइटेनियम, तो 3d1, 3d1 है तो आपके पास क्या होगा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पैरामैग्नेटिक हाइब्रिडाइजेशन इनर ऑर्बिटल वाला बनाएगा तो आपके पास क्या आएगा D2sp3 एंड पैरामैग्नेटिक, दिस इज पैरामैग्नेटिक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास प्लेटिनम आ गया, प्लेटिनम +2, प्लेटिनम +2, प्लेटिनम कौन सा हो गया निकल PdPt है ना, निकल PdPt, तो आपके पास 5d सीरीज एलिमेंट है, 5d सीरीज एलिमेंट है आपके पास और उसमें क्या होगा लिगेंड कैसा भी हो उसकी 5d सीरीज 3d 4d 5 नीचे जब जाते हैं जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है और आपके पास क्या होगा हमेशा 4d और 5d सीरीज एलिमेंट जब भी आएगा तब लिगेंड कैसा भी हो हमेशा बैक पेयरिंग होगी बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है। तो आपके पास निकल +2 कौन सा हो गया आपके पास 5d8, 5d8 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा DsP2 और डायामैग्नेटिक, दिस इज डायामैग्नेटिक्स। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं आपके पास डियर स्टूडेंट्स कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3 आपके पास कौन सा हो गया, कोबाल्ट +3 होगा 3d फेरस कोबाल्ट 3d6, 3d6 है तो यहां पे अमोनिया कैसा बिहेव करता है कोबाल्ट +3 में, कोबाल्ट +3 में SFL की तरह बिहेव करता है 3d6, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा D2sp3 और आपके पास ये क्या हो गया डायामैग्नेटिक है ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें डी में तो कितने में T2G में कितने 3 और T2G में फिलअप हो जाएंगे तो 6, तो D2sp3 एंड डायामैग्नेटिक्स। ओके, तो पहली बात करते हैं, पहला ऑप्शन आपके पास P से मैच कराते हैं और ओके तो इधर देखो आपके पास इट इज पैरामैग्नेटिक, हाँ भाई फर्स्ट ऑप्शन क्या है पैरामैग्नेटिक है। ओके, सेकंड आपके पास है पैरामैग्नेटिक कैन एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ओके 1 या 3rd में से आंसर होगा। अब इधर देखो एग्जिबिट आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, अब आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा क्या, नहीं करेगा ये, बिकॉज आयनाइजेशन आइसोमर्स क्या होता था आपके पास लिगेंड्स का कोऑर्डिनेशन स्पेयर और आयनाइजेशन स्पेयर में डिफरेंट लिगेंड्स आपके पास है ना वो उनका एक्सचेंज होता था, आपके पास जैसे Cl है आपके पास तो यहाँ कौन सा आएगा बाहर एक्सचेंज हो पाएगा कि यहाँ पे एक क्लोरीन बाहर निकलेगा तो ये नहीं हो पाएगा ना, तो आपके पास इसमें आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं बन पाएगा बिकॉज आपके पास एक केटाइन बना रहना चाहिए एक एनाइन बना रहना चाहिए, अगर अमोनिया बाहर आता है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स केटाइन एनाइन नहीं बन पाएगा है ना, इसलिए अगर सपोज यहाँ पे ब्रोमीन होता तो आपके पास फिर ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर देता, तो ये तो हुआ नहीं आपके पास, आंसर क्या होगा 3rd पैरामैग्नेटिज्म एंड एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ये एग्जिबिट करेगा P ऑप्शंस, कैसे ये कैसे लिगेंड्स आपके पास यहाँ पे आपके पास डियर स्टूडेंट ये है आपके पास MA4B2, MA4B2 काइंड ऑफ लिगेंड्स आपके पास, तो इसमें क्या बनाओगे P में अगर मैं आइसोमेरिज्म बनाऊं MA4B2, MA4B2 में आपके पास क्या होगा MA4 मिनिमम के रेस्पेक्ट में जाएंगे तो आपके पास BB के रेस्पेक्ट में आपने सिस बना दिया, ओके ये बन गया आपके पास, BB के रेस्पेक्ट में क्या हो गया सिस हो गया और BB के रेस्पेक्ट में आपने क्या कर दिया ट्रांस बना दिया, BB के रेस्पेक्ट में ट्रांस बना दिया, ओके ना, ये आपके पास क्या बन गया सिस बन गया और ये आपके पास क्या बन गया ट्रांस बन गया, किसके BB के मिनिमम के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, उसके ड्रॉ करने का तरीका होता है ना, ये BB है ना यहां से, तो आपके पास फर्स्ट P का आंसर क्या हो जाएगा, P का आंसर हो जाएगा 3 ना, P मैचेस विद 3, तो P मैचेस विद 3 तो आपके पास एक ही मैच कर रहा है P मैचेस विद 3, ओके लेट्स चेक इट, अदर ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आपके पास Q मैचेस विद फर्स्ट, Q आपके पास फर्स्ट क्या आपके पास क्या पैरामैग्नेटिक होगा और आपके पास एग्जिबिट आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ऑब्वियसली आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा आपके पास क्योंकि NO3 को अंदर ले जाओ वो क्लोरीन को बाहर निकाल दो एक्सचेंज हो पाएगा, तो यहाँ पे P का फर्स्ट Q का फर्स्ट है आपके पास, सही है भाई Q भी फर्स्ट मैच कर रहा है। R मैचेस विद 4th, R क्या 4th से मैच कर रहा है, अब इधर देखो आपके पास 4th आपके पास होगा डायमैग्नेटिक, यस इट्स डायमैग्नेटिक, ओके एग्जिबिट आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा NO3 को अंदर ले जाओ क्लोरीन को बाहर निकाल लो, तो आपके पास R, ये भी ऑप्शन सही है ना, ठीक है। S से मैच करते हैं, S मैचेस विद 2, S आपके पास 2 से मैच कर रहा है, 2 आपके पास क्या डायमैग्नेटिक है, एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, यस MA4B2 टाइप का लिगेंड्स है ना आपके पास MA4B2, बस मेटल की जगह कौन सा चेंज क्रोमियम की जगह ये चेंज हुआ है तो यस इट एग्जिबिट, तो आपके पास आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर्स विल बी B ऑप्शंस विल बी द राइट आंसर्स, okay B options will be the right answer dear students,
ओके, तो बेसिकली ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें थोड़ा आइसोमेरिज्म मिक्सअप कर दिया जाता है, तो देयर इज स्टैंडर्ड वे ऑफ ड्राइंग आइसोमेरिज्म। ओके, प्रैक्टिस करोगे आप, एक्सपर्टीज हो जाती है डियर स्टूडेंट्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, आपको इनकरेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे, दिस इज अ काइंड ऑफ मल्टीपल क्वेश्चंस आपके पास। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आपको बताना है, कि स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स आपको बताना है। ओके, यहाँ पे अब आपके पास कंपैरिजन होते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी, आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उसका आपके पास। इधर देखो आप यहाँ से ना डेल्टा कंपैरिजन करते हैं, एफ दोनों लाइगेंड्स कैसे हैं, डीएमजी एंड इथिलीन डायमीन आपके पास दोनों लाइगेंड्स आपके पास किलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दोनों क्या बनाते हैं, किलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। डीएमजी का भी हमने देखा था, डीएमजी आपके पास सेंट्रल में है ना, निकल वाले में देखा था, रोजी रेड पीपीटी 6 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग्स का फॉर्मेशन करता है, तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर सही है, किलेशन बनाता है, किलेशन इसमें ज्यादा है ना, आपके पास ज्यादा स्टेबलाइज होती है। ओके, देखा था अभी अपन ने, इट्स राइट, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट। आपको इनकरेक्ट पूछा है ना, करेक्टली क्वेश्चन को रीड करना है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दिस एंड दिस, यहाँ पे आप देखो, अब पहली चीज है कोबाल्ट प्लस चार्ज आपके पास, देखते हैं सब में चार्ज सेम है। अब इस लाइगेंड्स पे आते हैं, लाइगेंड्स पे आपके पास आते हैं यहाँ से, इधर देखो नाइट्रोजन डोनर सबसे ज्यादा होता है, फिर आपके पास ऑक्सीजन डोनर होता है, बट ऑक्सलेट आयन इथिलीन डायमीन ये क्या करते हैं, किलेशन, और किलेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं आपके पास, ज्यादा स्टेबलाइज होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे ये ऑर्डर भी सही है ना, ये आपके पास नाइट्रोजन डोनर हुआ, ये दोनों ऑक्सीजन डोनर हुआ, तो नाइट्रोजन डोनर क्या होते हैं, ज्यादा बेटर CFS वैल्यू होती है उनकी, डेल्टा ज्यादा होता है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे किलेशन बनेगा, किलेशन किलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा इथिलीन डायमीन का, और यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर है, यहाँ पे कौन से हैं आपके पास, ऑक्सीजन डोनर, इसका इससे ज्यादा, और आपके पास लास्ट में है ना विदाउट किलेशन, तो ये सही है। ए ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे सी ऑप्शन ऑक्सलेट हो गया आपके पास, एसी क्या होता है, एसिटाइल एसीटोनेट, ये लाइगेंड्स कैसा होता है, एसिटाइल एसीटोनेट। देखते हैं स्टूडेंट एसी लाइगेंड कैसा होता है आपके पास, कि CH3, यहाँ पे कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स होता है आपके पास, ये पूरा आपके पास है ना, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट पूरा आपके पास रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है आपके पास, एसिटाइल एसीटोनेट। ये कैसे बनता था आपके पास डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास बनता था यहाँ से कि C डबल बॉन्ड O है ना, CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से जो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकला, ये रिंग में डीलोकला, ये यहाँ पे ये इधर भी हो सकता है सेम ना, इसलिए आपके पास यहाँ से, तो ये आपके पास पूरा क्या होगा, रेजोनेंस। अब यहाँ से क्या करेगा आपके पास, इस तरीके से मेटल सेंटर पे बाइंड अप करेगा। बेटर बाइंडिंग किससे होगी, बाइडेंटेड लाइगेंड्स होता है, ये आपके पास जो किलेसिंग, ये आपके पास ये क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा ना, पूरे में डीलोकलाइजेशन होगा आपके पास यहाँ पे, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा इससे ऑक्सलेट से। ऑक्सलेट में आपके पास क्या होता था, ऑक्सलेट में आपके पास होता था CO- है ना, डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड O माइनस, आपके पास ये भी होता था आपके पास है ना, यहाँ से यहाँ पे आपके पास। ओके, तो ज्यादा हायर मेंबर है ना, तो ये कितना मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 मेंबर, ये वाली कितनी मेंबर बनेगी, 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर। यहाँ पे भी आपके पास डीलोकलाइजेशन है, बट ये 6 मेंबर रिंग है, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज होगा एज कंपेयर टू दिस, तो ये इनकरेक्ट हो गया आपके पास है ना, इनकरेक्ट हो गया। ओके, यहाँ पे डीलो है ना, पूरा डीलोकलाइज है। इस वाले ये वाले ऑप्शंस देखो, तो कोबाल्ट, रोडियम एंड इरिडियम, सब में क्या है, +3 है, WFL लाइगेंड्स है। जब ये कौन सी सीरीज का एलिमेंट्स होगा, दिस इज 3D सीरीज, दिस इज 4D सीरीज एंड दिस इज 5D सीरीज। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब जब डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जब जाएंगे आपके पास क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, तो अगर आपके पास लाइगेंड्स और मेटल के बाइंडिंग में आपके पास जो बॉन्डिंग बनती है, तो उसमें आपके पास लाइगेंड्स का ही रोल नहीं होता, उसमें आपके पास सेंट्रल मेटल का भी रोल प्ले होता है। जो बैक पेयरिंग होती है वो ओनली उसी पे डिपेंड नहीं करती कि आपके पास SFL टाइप का लाइगेंड्स, ओनली आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है, उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को पीछे पुल अप कर लेगा, पीछे पुल अप कर लेगा आपके पास बैक साइड में, तो आपके पास 4D 5D सीरीज में कैसे भी लाइगेंड्स हो, कैसे बैक पेयरिंग हमेशा हो जाएगी। और एक कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे आपके पास यहाँ से कोबाल्ट, तो आपके पास बन जाएगा D2sp3 कॉम्प्लेक्स, तो नीचे जब जाएंगे तो इसलिए आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्टिमुलेटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, तो डी ऑप्शन इज योर राइट है ना। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो सी विल बी द आंसर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, compound that exhibit geometrical isomerism, this is multiple kind of questions. Okay, geometrical isomerism which will possess the geometrical. Okay, अब इधर देखो यार, स्टैंडर्ड वे होता है आपके पास PT इथिलीन डायमीन Cl2, ये कैसा लाइगेंड्स आपके पास, टाइप ऑफ लाइगेंड्स इज PT आपके पास। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँ आपके पास, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं आपके पास, यहां से आपके पास आएगा
एम ए ए और B2 काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स आपके पास है ना, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लाइगेंड्स। ओके, यहां से अगर मैं बात करता हूं आपके पास ये क्या हो जाएगा, ए है ना, ये क्या होगा बी आपके पास, ये सिस बन गया। इसका ट्रांसफॉर्म पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर ये वाला लाइगेंड जब यहाँ पे आता है तो ये पॉसिबल नहीं होता है इसमें ना आपके पास, क्योंकि आपके जो सिलेबस जे एडवांस के में ना वो वाले लाइगेंड्स दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइगेंड्स, बट जो आपके पास सिलेबस में इथिलीन डाइमीन इसका ट्रांसफॉर्म पॉसिबल नहीं होता आपके पास। ट्रांस है ना, बाइडेंटेड लाइगेंड्स जो होते हैं ट्रांस वाला आपके सिलेबस में नहीं होते। ओके, इसके बाद करते हैं आपके पास PTEN ट्वाइस आपके पास, तो ये कैसा लाइगेंड्स है, MAA ट्वाइस। ओके, ये यहाँ पे सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है ना, ये सिस ट्रांस कहाँ से पॉसिबल होगा, इसका पॉसिबल नहीं है। इसकी बात करते हैं तो सेम लाइगेंड्स, इसमें सिस ट्रांस आपके पास पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना, सारे लाइगेंड्स ऐसे हैं, नहीं इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसकी जब बात करते हैं आपके पास, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स बना डियर स्टूडेंट्स, दिस कॉम्प्लेक्स इज लाइक MAA2B2 काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स है ना। अब मिनिमम कौन हुआ, बी, मिनिमम के रेस्पेक्ट में आप सिस ट्रांस बना दो। यहां से अगर बनाओगे तो BB के रेस्पेक्ट में सिस बना दिया और BB के रेस्पेक्ट में आप बना दो ट्रांस बना दो यहां से, तो ये आपके पास बन जाएगा। ओके, दिस इज ए एंड दिस इज ए एंड ए कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये BB के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, सिस हो गया, और ये BB के रेस्पेक्ट में आपके पास क्या हो गया, ट्रांस हो गया। आपके पास BB के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, ट्रांस हो गया। ये दो सेम लाइगेंड्स अगर ट्रांस पे, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा और ये आपके पास क्या है, यहाँ पे ये ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा। ओके, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा यहाँ पे, क्लियर। तो कितने हो गए, सिस दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पजेस करेगा ये आपके पास। इसकी बात करता हूँ MPT, तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा ना आपके पास। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, MA2B2 काइंड ऑफ, दिस इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो आपके पास कौन सा हो गया, MA2B2। तो यहां से आपके पास कैसा बनेगा, यहां से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपके पास MAABB। ये कौन सा हो गया, ये सिस हो गया आपके पास। यहां पे MAA एंड BB, ये कौन सा हो गया, BB ट्रांस, ऑपोजिट हो गए, दीज आर ट्रांस, क्लियर। तो यहाँ पे आंसर का C and D will be the right answer, C and D will be the right answers। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग और करने हैं, आपको मजेदार क्वेश्चंस करने हैं, तो यू कैन ज्वाइन RCC क्रैश कोर्स ना, हमारा RCC बैच है, वहां पे मैं आपके पास फिजिकल इनऑर्गेनिक के मस्त क्वेश्चंस सोल्व करते हैं वहां पे। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।